ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सावन के इस पवित्र महीने में एक तरफ जहां अधिक मास प्रारंभ होने वाला है, वहीं पर आज चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। जस्ट अभी कुछ समय पूर्व जो है 2:35 के समय चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और अगर चंद्रयान 3 पर जो भी वैज्ञानिक लोगों ने मेहनत की है, जितने लोग भी इसमें सक्रिय थे, उन सभी की मेहनत रंग लेकर आने वाली है और ये 110% ऐसा होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी केवल ये बताता है कि मिशन सक्सेस होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन भारत की जो ऊंचाई है, जिस तरीके से हमारा देश तरक्की कर रहा है, चंद्रयान 3 का मिशन 110% कंप्लीट होगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी का जो रीज़न है उसको भी समझिएगा। देखिए, अगर आपको पता होगा तो मैं पुणे के एक यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो मेरा पैशन है, एस्ट्रोलॉजी को तो मैं देखता हूँ, लेकिन साइंटिफिक तरीके से एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स को भी देखता हूँ। जो लॉन्चिंग डेट होते हैं उसके लिए मुहूर्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लॉन्चिंग डेट के लिए जो टाइमिंग होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये जो टाइमिंग हो रहा है 2:35 और 14 जुलाई की कुंडली बनती है। श्रीहरिकोटा आइलैंड की जो कुंडली बनती है वो वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की कुंडली बनती है। अब कोई इवेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं सक्सेसफुल होगा, एक तो मेथड होता है प्रश्न कुंडली, जिसको मैंने रियल लाइफ में देखा है कि बहुत ज़्यादा सत्य नहीं होता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होता है छठवें घर के लिए, मैं यहाँ पर वैदिक ज्योतिष से थोड़ा हट कर बात करूँगा। D6 चार्ट के बारे में बात करूँगा, जो कि जनरली कोई D6 चार्ट का एनालिसिस नहीं करता है। D6, D8 और D12 इन चार्ट का कोई भी एनालिसिस नहीं करता है। वर्ग कुंडली में जो षोडश वर्ग की कुंडली बनती है उसमें भी इन 3 चार्ट का उल्लेख नहीं है, लेकिन D6 के कारण हम लोग यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि इवेंट सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा। चंद्रयान 2 के तरीके की कंडीशन तो नहीं बनेगी। सॉफ्ट लॉन्चिंग होगा या नहीं होगा, तो मैंने पूरा गणना किया। जब से ये लॉन्चिंग चल रहा था मैंने इसका चार्ट बनाया और जिस समय ये लॉन्च होगा 23 अगस्त या 24 अगस्त को, उस समय भी जो ज्योतिषीय गणना बन रही है उसको भी मैंने चेक किया। देखिए, एक तो वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। वृश्चिक लगन अपने आप में कहा जाए तो वृश्चिक लगन को चंद्रमा खुद देख रहा है और चंद्रमा जो होता है भाग्य का मालिक होता है। बहुत बड़े इवेंट के लिए भाग्य का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम भारतीय लोग की बात किया जाए, इसरो के जो महान वैज्ञानिक हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो महान वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने चंद्रयान 2 पर भी बहुत मेहनत किया और लास्ट मोमेंट पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन यहाँ पर जो D6 चार्ट निकल के आ रहा है, ये केवल ताजिक नीलकंठी में इसका वर्णन है, इसको वैदिक ज्योतिष में एंट्री नहीं दी गई है। लेकिन उस चार्ट के अनुसार जो षष्ठेश भाव होता है, जो छठवां भाव होता है, वो किसी कंपटीशन के सक्सेस या अनसक्सेस को बताता है। साथ में लग्नेश का खुद दशम भाव में दिशा बली होना, देखिए कितनी अच्छे टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी शुभ चीज़ों के लिए टाइमिंग कितना बढ़िया रखा है। जिसने भी टाइमिंग रखा है 2:35 पे, ये शानदार टाइमिंग है।
लग्नेश दशम स्थान पे दिशा बली रचनात्मक ग्रह शुक्र के साथ जाकर बैठा हुआ है, और भाग्येश उच्च का होकर 7th हाउस में बैठा है। 7वां घर जो होता है वो एक साथ जब बहुत लोग मिलकर काम करते हैं, पार्टनर्स की बात कहा जाए, बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ जब काम करते हैं उसको 7th भाव से देखा जाता है। और 7th भाव में भाग्य का जो मालिक है चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है, बेहद अच्छा। एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि परेशानी हो। और 6वें घर में राहु बैठा है जो कंपटीशन में विजयी भी कराता है। तो 6वें घर में राहु का बैठना, भाग्य का मालिक का पार्टनर्स के साथ बैठना, और लग्नेश का दशम स्थान पर गवर्नमेंट पे जाकर बैठ जाना, दशम स्थान पे दिशा बली हो जाना, एस्ट्रोलॉजिकली 110% बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब अगस्त में क्या क्या घटना होगी? अगस्त 23 में जब ये लॉन्च होगा वहाँ पे भी तो मुझे टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्चिंग टाइम तो अच्छा है लेकिन लैंडिंग जिस समय लैंडर लैंड करेगा वो सॉफ्ट लैंडिंग होगा, कैसा होगा। देखिए बहुत सारे लोग इसको कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में से पता नहीं किया जा सकता है, लेकिन सबका अपना अपना मत है। एज अ एस्ट्रोलॉजर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग अच्छी हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि हमारा काम होता है प्रिडिक्ट करना, चेक करना, और प्रिडिक्शन सत्य होगी असत्य होगी समय बताएगा। लेकिन जब कॉन्फिडेंस मिल जाता है चीज़ों में तो डंके के चोट पे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक चीज़ तो श्योर हूँ कि लॉन्चिंग अच्छी हुई है, डेट अच्छा हुआ है, और जब ये सॉफ्ट लैंडिंग की बात आएगी अगस्त में बात होगी 23 अगस्त, उस दिन शुक्र राशि में जो बुध देव होंगे वो वक्री हो जाएंगे। और इस लगन कुंडली में कहा जाए शुक्र देव अगर अष्टम में जाकर ये वक्री होने वाले हैं, जबकि ये सिंह में होंगे तो इनका जो टेंडेंसी होगा भाग्य की तरफ होगा, और जब भाग्य की तरफ होगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि प्रॉब्लम हो। सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है, और ये मैं डंके के चोट पर बोलता हूँ कि ऐसा होगा, निश्चित रूप से ऐसा होगा। और अगस्त में कई ऐसी चीज़ें भी जो दिख रही हैं अगस्त को लेकर। एक तो 4 अगस्त एक ऐसा डेटा, 7 अगस्त एक ऐसा डेटा रहा है जहाँ शुक्र कर्क में आ जाएंगे, भाग्य में आ जाएंगे, वो भी अच्छा रहेगा। और इसके बाद 17 को सूर्य की संक्रांति भी होगी और सूर्य भी दशम भाव में रहेगा। तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं वो अच्छा रहेगा। और मैं मेदिनी ज्योतिष का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, D6 चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ, दोनों को कंबाइंड मिलाकर चेक कर रहा हूँ, और ये कन्फर्म है कि चंद्रयान 3 सफल होगा। और ये आने वाले समय में आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं ज़रूर उन महान वैज्ञानिकों को और आप सभी भारतीय लोगों को और हम सभी भारतीय लोग जितने भी हैं, हम अपने देश के बिहाफ पर उन महान वैज्ञानिकों को नमन भी करते हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके 15 मंजिल बराबर रॉकेट को लॉन्च किया, जिसमें 135 हाथियों के बराबर वेट का जो अमाउंट होता है उसको ये ऊपर ले जा सकते हैं। और लगभग 40 दिन की जो भी ड्यूरेशन होगा, 23 या 24 अगस्त को जो डेटा मुझे मिल रहा है उसके हिसाब से ये लॉन्च होगा, और ये सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा और भारत नाम कमाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मोदी जी का जब 2019 में लोकसभा के चुनाव आए थे उसी दिन ओथ सेरेमनी में मैंने कुछ ऐसी प्रेडिक्शन की थी। सब पहली चीज़ बोला था कि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज नहीं होंगी, पूरे 5 साल चलेंगी, सीतारमन लगातार चल रही हैं। इसके बाद दूसरी प्रेडिक्शन दी गई थी कि हर तरफ देखिएगा तो लगभग आपको टेक्नोलॉजी का सहारा ही दिखाई देगा। लोग कैश यूज़ करते थे और आज हम कैश के बिना भी यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी का जो एक ब्रह्मास्त्र चल रहा है हमारे देश के हित में होने वाला है। और एस्ट्रोलॉजिकली मैंने सारा डेटा देखा है। मंगल का राशि परिवर्तन भी 18 अगस्त को होगा, और मंगल का राशि परिवर्तन मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। और साथ में जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा
और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, गवर्नमेंट को सक्सेसफुल होते हुए प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे। और मेदिनी देश के बारे में बताई जाती है, मेदिनी आपके बारे में नहीं बताता है। प्रश्न ये था क्या देश में जो ये लॉन्च किया गया है इस चंद्रयान को, क्या ये सक्सेसफुल होगा? तो आंसर है डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी बस छोटा अपडेट यहाँ पर था कि आप निश्चिंत रहिए, ये सॉफ्ट लैंडिंग इस बार होके रहेगी और 23 अगस्त 24 अगस्त को मैं लाइव आकर ज़रूर इसको चेक करूंगा कि कैलकुलेशन कितना सही हुआ है। और निश्चित रूप से ये कैलकुलेशन सही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। टाइमिंग बहुत अच्छी रखी गई है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।